हेलो बच्चों, आज के हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार को पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वर्ण विचार। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जो हम ये भाषा पढ़ते हैं, हिंदी भाषा पढ़ते हैं, हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, जिसकी शुरुआत हुई है भाषा तक आते हुए, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। ठीक है, आज अगर हमारे सामने वर्ण नहीं होते तो हम भाषा को जान नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। वर्णों के मिलने से क्या बना है? वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण हुआ है, शब्दों के मिलने से वाक्य का निर्माण हुआ है और वाक्य के मिलने से भाषा का निर्माण हुआ है। ठीक है, कि वर्ण क्या होता है? वर्ण की परिभाषा क्या है? वर्ण की परिभाषा है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने प्रकार है? वर्ण के दो प्रकार है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वे होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते और किसी और वर्ण पर आश्रित नहीं होते। इनकी संख्या कितनी? इनकी संख्या 13 होती है। ठीक है, कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 क्या है? स्वर वर्ण है। इनके अलावा ये दो जो वर्ण है, अम और अह, ये क्या है? अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह वर्ण वे है जो ना तो स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं और ना व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, पर ये स्वर वर्ण के अंत में जरूर लगते हैं। कौन से लगते हैं? अम और अह। तो 11 और 2 मिलके कितने हो गए? 13 स्वर वर्ण हो गए। ठीक है, अब देखते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। हाँ, स्वर वर्णों को मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऋश्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ऋश्व स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, जैसे कि अ, ई, उ, री। ये 4 स्वर कौन से हैं? ऋश्व स्वर होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर वे होते हैं जो उच्चारण करते समय ऋश्व स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है। वे कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 कौन से वर्ण है? ये 7 दीर्घ स्वर वर्ण है। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का जो उपयोग है वो हम संस्कृत के श्लोक या लंबी ध्वनि को खींचने के लिए किया जाता है, जैसे कि आ इस तरीके से या ई इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये हो गए ऋश्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, अब देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से हैं? जो ये दीर्घ स्वर है ना, ये ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 4 स्वर हैं, ये कौन से? संयुक्त स्वर है। कौन से स्वर है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कैसे बने हैं? इनको हम गुण संधि में और वृद्धि संधि में पढ़ेंगे। ठीक है, तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4। ए, ऐ, ओ, औ। कैसे बनाए हैं देखते हैं। अ स्वर का जो ऋश्व स्वर है वो अ प्लस ई। अ और ई के मिलने से क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, और अ प्लस ए के मिलने से ऐ बना है, और अ प्लस उ के मिलने से ओ बना है, अ प्लस ओ के मिलने से औ बना है। ठीक है, ये तो हो गया स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण की संख्या। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आगे आने वाला जो वीडियो है वो व्यंजन वर्ण का है, व्यंजन वर्ण के प्रकार और व्यंजन वर्ण की परिभाषा।